कि लड़की का भाई भी पाकिस्तानी सेना में है। हो सकता है वो लड़की के भाई ने भेजी हो यहाँ पर। एक बड़ी बात, इस पर फर्जी दस्तावेज हैं, 5-5 पासपोर्ट हैं इसके पास। क्या जरूरत पड़ी कि 5-5 पासपोर्ट उसने बनवा रखे हैं? और 5वीं क्लास पढ़ी हुई बता रही है अपने आप को, 5-5 पासपोर्ट बन गए उसके, यानी कि पासपोर्ट भी फर्जी है। 5वीं पास है, इंग्लिश फर्राटेदार बोल रही है। ये आई कैसे? ये दुबई और कहाँ कहाँ विदेशों में घूमकर नेपाल पहुंची, फिर नेपाल से हमारे भारत के अंदर जो सुरक्षा से बचकर आ गई दूसरे देश से हमारे देश में। कितनी शातिर हो सकती है वो, इसका अंदाजा क्यों नहीं लगाते आप? गेम के नाम पे तुम हमारे देश साथ गेम खेल रहे हो, ये जरूर कोई ना कोई राज है इसके अंदर। एक दिन देख लेना, मैं आज बोल रहा हूँ, एक दिन जरूर ये लड़की आपको एजेंट मिलेगी पाकिस्तान की। इस वक्त हमारे देश में और पाकिस्तान में एक मुद्दा छाया हुआ है, सीमा हैदर और सचिन का मुद्दा। एक फिल्म आई थी गदर, और उसी की तरह ये भी सीमा जी भी जो है वहाँ से सीमा पार करके वापस इंडिया में आ गई है। सर ये बताइए आप मुझे कि जो ये सीमा जी आई है वहाँ से, क्या इन्होंने सही किया? और बहुत लोग इसके समर्थन दे रहे हैं, बहुत लोग इसको समर्थन दे रहे हैं। ये सबसे पहले तो मुझे लगता नहीं है कि इसका नाम सीमा है। ये बिल्कुल सोच समझी साजिश है। ये सीमा नहीं है, ये सीमा लांकाई है, इसलिए अपना नाम सीमा रख लिया है। असल में ये हमें तो बिल्कुल शक है कि ये कहीं किसी न किसी गलत सोच से यहाँ हमारे देश के अंदर आई है, और बता रही है कि 5वीं पास है। 5वीं पास है, इंग्लिश फर्राटेदार बोल रही है, हिंदी फर्राटेदार बोल रही है, फ़ोन चलाना जानती है, कंप्यूटर का भी अभ्यास है। ये बिल्कुल साजिश है कोई ना कोई पाकिस्तान की, इसमें जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ा विषय तो ये है इसमें कि ये आई कैसे? ये दुबई और कहाँ कहाँ विदेशों में घूमकर नेपाल पहुंची, फिर नेपाल से हमारे भारत के अंदर आई। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि हमारा जो सुरक्षा है वो कड़ी सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा के ऊपर भी मैं सवाल उठाऊँगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से मैं कहूँगा कि इसमें बड़ी से बड़ी जांच होनी चाहिए। ये सीमा कौन है इसका पूरा पता होना चाहिए। सर लेकिन एक बात बताइए, बहुत मीडिया और बहुत लोग इस बात का समर्थन दे रहे हैं कि एक मुसलमान जो है वो कन्वर्ट हो रहा है हिंदू में हो गई है, तो इस बात पे गर्व हो रहा है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे वर्ग है जो इस चीज़ को और महिमा मंडल कर रहे हैं। ये गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है हमारे देश के लिए। क्या हमारे देश में लड़कियां नहीं है? क्या हमारा देश इतना पीछे चला गया है कि हमें दूसरे देश की लड़की लानी पड़ेगी, वो भी हमारे देश का दुश्मन देश पाकिस्तान की लड़की लानी पड़ेगी हमें अपने देश के अंदर? क्या हमारा देश इतने पीछे पहुंच गया है? ये कुछ ना कुछ साजिश है पाकिस्तान की। बताया ये भी जा रहा है, मीडिया इस बात को क्यों नहीं कह रही है कि लड़की का भाई भी पाकिस्तानी सेना में है? हो सकता है वो लड़की के भाई ने भेजी हो यहाँ पर। तो हमें तो विश्वास पाकिस्तान देश पे ही नहीं है, उसके नागरिक पे कैसे विश्वास कर ले हम? और जो समर्थक हैं मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप सब लोग हिंदू मुस्लिम का मुद्दा मत बनाइए इसको। देश हमारा जो है कि बिल्कुल ठीक है, इसको मुद्दा बना के आप भुलाइए मत। देश की सुरक्षा की बात है और इसमें बड़ी से बड़ी सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा की जांच होनी चाहिए। मैं फिर निवेदन करता हूं भारत सरकार से, ये छोटा मुद्दा नहीं है, इसको ऐसे ही लेकर ना बैठ जाएं। कभी ऐसा ना हो कि हमारे देश के लिए खतरा बन जाए एक दिन। तो सरकार इसको ढील क्यों दे रही है? सरकार इसको ढील इसलिए दे रही है क्योंकि सरकार के संज्ञान में ये अभी मामला पहुंचा नहीं है। अच्छा। मीडिया इसको उछाल नहीं रही है। मीडिया को ये मुद्दा पूरा उछाल के काम करना चाहिए। नहीं, इसको हो तो रहा है, हिंदू मुसलमान के एंगल से देखा जा रहा है। हिंदू मुसलमान के एंगल से देखा जा रहा है ना, इंडिया पाकिस्तान के एंगल से देखो ना। इंडिया पाकिस्तान के एंगल से देखना चाहिए इस मुद्दे को। हिंदू मुसलमान के मुद्दे से ऐसा ना हो कि फिर हमारा कुछ बेड़ई गर्क कर जाए ये सीमा, फिर सीमा लांग के चली जाए वापस पाकिस्तान। इसके जो 4 बच्चे उनकी भी मेडिकल जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं उनके अंदर कोई चिप लगा के आ गई हो लेके वो बच्चे। तो कह रहे हैं हमारे पापा का नाम है सचिन। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि एक पाकिस्तानी महिला जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ, जिसके बच्चे पाकिस्तान में हुए, शादी पाकिस्तान में हुई, वो महिला बिल्कुल संस्कृत में भी बात कर रही है, हिंदी में भी बात कर रही है, इंग्लिश में भी बात कर रही है, उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल ही नहीं कर रही है, जैसे कि वो कभी पाकिस्तान की थी नहीं। और दस्तावेज आवाज़ दे रहे हैं बार बार चीख चीख के कि वो पाकिस्तानी है। इतनी बात समझ में नहीं आती।
इतनी बात समझ में नहीं आती। मैं मीडिया के, आप लोगों की मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इसमें जांच होनी चाहिए, इस लड़की पर नज़र रखनी चाहिए, पाकिस्तान एम्बेसी में पता करना चाहिए कि ये है कौन, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका रिकॉर्ड क्या है, इसके बच्चे कितने हैं, इसके आदमी कहाँ कहाँ हैं, इसका कॉन्टैक्ट कहाँ कहाँ पर है। हमारे देश खतरे में है, देश हमारा ऐसे लोगों से खतरे में है जो बिना वीज़ा के हमारे देश के अंदर आ गई है, तो जाहिर सी बात है वो चोरी हो सकता है। तो सर इसको कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार बहुत अच्छी बात है कि कोई मुसलमान जो है, जैसे लव जिहाद होता है जी, कोई मुसलमान जो है अब हिंदू बन रहा है, हिंदू में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये लोग, बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं कि सरकार के समर्थन में ऐसे कह रहे हैं कि बहुत ही गौरव की बात है हमारे देश के लिए। ये बहुत शर्म की बात है सर। इसमें हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना के इस मुद्दे को ऐसा ना हो कि हमारे देश पे कल खतरा मंडरा जाए। अगर तुम्हें गौरव हो रहा है मुसलमानों को हिंदू करने में, तो मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी जय श्री राम बोलूँगा। गौरव करो, खुशी की बात है, ये मेरा देश है। गंगा जमुना की तहजीब बोलते हैं इस देश को, जय श्री राम, जय भोले शंकर बोलते हैं, अल्लाह अकबर बोलते हैं। यहाँ पे एक ही रास्ते पे मस्जिद भी है, मंदिर भी है, ये वो देश है। लेकिन कुछ छोटी मानसिकता के लोग अगर इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रहे हैं, तो उन्हीं के कारण मैं कहता हूं कि देश को खतरा भी हो सकता है। जहाँ पे एक तरफ सरकार सिक्योरिटी के ऊपर इतना पैसा खर्च करती है, तो ये बहुत बड़ी चूक है सिक्योरिटी को लेकर के। सर जी बहुत बड़ी चूक नहीं है, बहुत ही, इतना जो लड़की इससे जो सुरक्षा से बचकर आ गई देश, दूसरे देश से हमारे देश में, कितनी सातिर हो सकती है वो, इसका अंदाजा क्यों नहीं लगाते आप? मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों नहीं समझ में आ रही है लोगों की जरा सी बात, ये तो इतनी छोटी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं लोग? मानने को तैयार नहीं है ना, ये लोग तो उसका समर्थन दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। दे रहा है, कोई समर्थन नहीं दे रहा है। आप चैनल वाले हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप दिखाइए ना, आप चौथा स्तंभ में, आप बहुत बड़ा, आप संविधान में आप लोगों का मान दर्जा दिया हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप लोग कैसे भी करके इस मुद्दे को बड़ा करिए और इसकी जांच करवाइए। मैं 100% कहता हूँ ये लड़की जरूर कोई ना कोई जासूस निकलेगी पाकिस्तान की। तो ये हिंदू वादी होने का दावा क्यों कर रही है, और ये क्या कह रही है कि गंगाजल सर जी अभी तो क्या है कि दूसरा देश हमारे देश में फ़ायदा उठा रहा है हिंदू मुस्लिम का। दूसरे देश वालों को भी पता लग गया है कि हम अगर हिंदू मुस्लिम का गेम बना के जाएंगे भारत के अंदर, तो हो सकता है कि हमें जगह मिल जाए। आप सोचिए, वो यही दिमाग से लगा के आई है कि मैं हिंदू बनूंगी वहाँ पर तो मुझे समर्थन मिलेगा, इसीलिए तो वो आई है पाकिस्तान से। अगर वो सच्चा प्यार करती है, चलो मैंने मान लिया सच्चा प्यार करती है वो, तो वो अपनी आइडेंटिटी पे रहे ना, कौन रह रही है वो? लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। और बेवकूफ़ कौन बन रहे हैं? बेवकूफ़ छोटी मानसिकता के लोग बन रहे हैं। जो अच्छा सोचने वाले हैं, बड़ा सोचने वाले हैं, वो अपने देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कभी भी गलत नहीं सोच सकते। उसका एक और आरोप था कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार होता है, ऐसा भी उसका कहना था। ये सब फालतू की बातें हैं। हमें क्या करना है, क्या हो रहा है पाकिस्तान में, हमें हमारे देश में हमें सब कुछ सही लग रहा है, सब कुछ सही दिख रहा है। अरे जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमान मजे ले रहे हैं, तू यहाँ ऐसे करना आई है अपनी, क्यों आई है फिर देश में? जब तेरे वहाँ मजे आ रहे हैं फुल, हिंदू वहाँ परेशान है, मुसलमान खुश है, तो तू हिंदुओं में क्या करना है फिर यहाँ? बताइए। वहाँ के लोगों ने उसको परेशान करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब उसका कहना है, जब उसको ये पता चला कि सचिन से प्यार है इसका, तो प्यार कर दिया। सर जी ऐसा है, ये सरासर हमें तो इस पर शक लग रहा है। ये सीमा नहीं है, ये कुछ और है। सीमा तो ये लांग के आई है, इसलिए इसने अपना नाम सीमा रख लिया है। और एक बड़ी बात, इस पर फर्जी दस्तावेज हैं, 5-5 पासपोर्ट हैं इसके पास। अरे एक पासपोर्ट हमारे पास नहीं है, मेरा जन्म स्थान भारत देश के अंदर हुआ, नोएडा शहर में, मेरे पे एक भी पासपोर्ट नहीं है अभी। तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ मुझे यहाँ मिल रहा है, रोटी सब्जी, खाना पीना, कमाना है, मज़े से रह रहे हैं हम यहाँ पे, हमें तो पासपोर्ट जरूरत नहीं पड़ी। उसे क्या जरूरत पड़ी कि 5-5 पासपोर्ट उसने बनवा रखे हैं, और 5वीं क्लास पढ़ी हुई बता रही है अपने आप को, 5-5 पासपोर्ट बन गए उसके, यानी कि पासपोर्ट भी फर्जी है। जब पासपोर्ट फर्जी हो सकते हैं तो वो भी फर्जी है। तो सचिन के घर वाले, उसके बच्चे, ये सब भी तो सपोर्ट ही कर रहे हैं एक तरह से। सर जी मैं तो कह रहा हूँ, देखो सचिन भाई को मैं जानता नहीं हूँ, ये बता रहे हैं कि ये हैं झाझर के हैं ये। तो मैं चाहूँगा झाझर का जो हमारा जो झाझर शहर है, गांव, वहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं भाई, देखो। और ऐसे जो पढ़े लिखे तेज़ तर्राक के लोग होते हैं, वो बेवकूफ़ ऐसे लोगों को बनाते हैं जो बन जाते हैं। मैं तो सचिन भाई से भी दरख्वास्त करूँगा, हाथ जोड़ के, मेरे भाई है, कि थोड़ा सा
प्यार की पट्टी हटा के आंखों से, असली आंखों से देखे, देश की सुरक्षा के बारे में सोच के देखे और पूरी की पूरी मतलब कि आज़ादी दे पुलिस वालों को और तुम्हारा ईडी को, सीबीआई को, कि इसकी जांच हो कि ये कौन है असलियत में। एक गेम से मिलने वाली, तुम हमारे देश का गेम खेल रहे हो, एक जरा से 2 पैसे के गेम से तुम प्यार कर रहे हो और फिर प्यार प्यार में गेम के नाम पे तुम हमारे देश के साथ गेम खेल रहे हो। ये जरूर कोई ना कोई राज है इसके अंदर। एक दिन देख लेना, मैं आज बोल रहा हूँ, एक दिन जरूर ये लड़की, एक दिन जरूर ये लड़की आपको एजेंट मिलेगी पाकिस्तान की। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म की आड़ में बच जाए? हिंदू धर्म हमारा जो है कि सर्वश्रेष्ठ धर्म है भारत का, और बिल्कुल इसको, ये इतना बड़ा धर्म है कि इसी में सब समाया हुआ है। हिंदुस्तान में सब कुछ समाया हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट भी हमारे देश में बहुत संख्या में हैं। सब यहाँ समाये हुए हैं। जो असली हिंदू हैं वो इसको समर्थन नहीं करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो लोग गंदी मानसिकता के या सिर्फ हिंदू मुस्लिम विचारधारा के लोग हैं, अपनी छोटी सोच रखने वाले लोग हैं, वही लोग इस लड़की का सपोर्ट करेंगे। असली हिंदू, असली हिंदुस्तानी इस लड़की को सपोर्ट नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका कहना था कि ये कोई एजेंट हो सकती है और इसका समर्थन नहीं करना चाहिए हम लोगों को, बल्कि इस पर जांच करनी चाहिए। आप देख रहे हैं द बेबाक और मैं हूं आपके साथ राहुल झा।